वेलकम बैक। सो आई वाज सेइंग दैट जैसे ही हम बिल्डिंग को एंटर करते हैं तो हमें नेम प्लेट दिखता है कि 101 में कौन रहता है, 102 में कौन रहता है। वैसे ही यहाँ पे एक स्टैचू के नीचे एक प्लेग होता है, PLAQUE यहाँ पे लिखा है। सो ये जो है ये हमें बताएगा कि उनका पूरा नाम क्या है। जैसे हम कभी भी स्टैचू गांधी जी का स्टैचू देखेंगे तो उसके नीचे गांधी जी नहीं लिखा होगा, उसके नीचे लिखा होगा मोहनदास करमचंद। उनका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा, उनका डेट ऑफ डेथ लिखा रहेगा, उनके बारे में कुछ लिखा रहेगा। और उसका थोड़ा बहुत और आइडिया वो पर्टिकुलर प्लेस के बारे में हमें वहां से मिले। So let us continue. Just as the statues of Mahatma Jyotirao Phule, Lokmanya Tilak, Dr. Babasaheb Ambedkar, there are memorials which are erected in the memory of various events which give information about the concerned event, period, people related at the event, etc. For example, Hutatma Smarak at various places. तो लोगों के साथ साथ कभी कभी इवेंट का भी हमें स्टैच्यू दिखता है। जैसे कभी कभी हम स्किट वगैरह करते हैं तो कैसे हम एक पर्टिकुलर ट्राइब को या एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम कोली डांस करें तो इट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ सोसाइटी। जैसे गरबा होता है तो दैट इज फेमस फॉर गुजराती पीपल। जैसे भांगड़ा होता है तो दैट इज फेमस फेमस फॉर पंजाबी। सो दैट इज हाउ बेसिकली इसका हम स्टैचू भी तो बना सकते हैं। ठीक है, स्किट करना एक अलग बात हो गया, बट स्टैचू के थ्रू भी तो ये रिप्रेजेंट हो सकता है जहाँ पे हम उनको वैसे आउटफिट्स पहना है, वैसे शेप एंड साइज में बनाए एंड वैसा वो माहौल क्रिएट करे। So that is also possible, and that is also going to give us a lot of information about that particular time period and the people related to that time period. So आगे बढ़ते हैं। आगे है रिटर्न सोर्सेस। तो ये हो गया मटेरियल सोर्सेस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं रिटर्न सोर्सेस के बारे में। So the following aspects are included in the return sources of modern Indian history. तो ये सब ये जो चार्ट दिख रहा है यहाँ पे वो बेसिकली आपको बता रहा है कि रिटर्न सोर्सेस कौन से है। जैसे पीरियोडिकल्स है, पीरियोडिकल्स मतलब मैगजीन्स जैसा होता है। न्यूज़पेपर्स हो गए, ऑटोबायोग्राफी। जैसे ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर एक इंसान खुद अपने बारे में एक बुक लिखे तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। जैसे आपने महात्मा गांधी का अगर बुक पढ़ा है तो उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो ये महात्मा गांधी ने खुद के बारे में, खुद के लाइफ के बारे में एक ऑटोबायोग्राफी लिखा है, जिसमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनका लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए उसके बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे अब अगर एडोल्फ हिटलर का भी ऑटोबायोग्राफी है, जिनका जर्मनी में नाम है माइन का माई स्ट्रगल्स, उसका कन्वर्जन है इंग्लिश में। तो वहां पे एडोल्फ हिटलर जो है उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है। सचिन तेंदुलकर ने भी अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है, जिसका नाम है प्लेइंग इट माई। तो ऑब्वियसली ये सब फेमस पर्सनालिटीज है जो अपना ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। एक होता है बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब जब कोई और आपके बारे में लिखे तो उसे हम बायोग्राफी बोलते हैं। तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे उसने काफी सारा रिसर्च किया है आपके बारे में और पढ़ा है, देखा है, शायद आपके साथ साथ काम भी किया हो, तो ऐसे लोग जो है वो एक फेमस पर्सनालिटी का बायोग्राफी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एम एस धोनी जो मूवी, तो एम एस धोनी ने वो नहीं बनाया, या बेसिकली एम एस धोनी ने अपना स्टोरी नहीं बोला, वो बोला किसी और एक्टर ने उसका रोल लेके, तो उसे हम बोल सकते हैं बायोग्राफी। ठीक है। बुक्स के थ्रू ऑब्वियसली काफी सारी बुक्स है गांधी जी के ऊपर, नेशनल फ्रीडम फाइट के ऊपर, तो वहां से हमें सब इंफॉर्मेशन। तो हम डिटेल में इसको देखते हैं आगे। लेट्स स्टार्ट। Newspapers and periodicals. Newspapers provide us information about the contemporary events. Along with it, detailed analysis of a particular event, views of eminent people, editorials are also published. We get information about the political, social, economic, and cultural happenings of that period. In the pre-independence period, newspapers like
ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार, पत्रिका, दीनबंधु, केसरी acted as important source of awakening the minds of the people. जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो केसरी जो न्यूज़पेपर है वो लोकमान्य तिलक जी ने चालू किया था ताकि वो लोगों को ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट अवेक कर सके, उनको समझा सके कि ब्रिटिश रूल ने आपके ऊपर कितना एट्रोसिटीज किया है। तो इसीलिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर चालू किया केसरी करके। ऑब्वियसली उन्होंने आज जो हम गणपति महोत्सव मनाते हैं वो भी उन्होंने वो टाइम पे चालू किया था ताकि लोग एक साथ आए और लोगों को समझाया जा सके कि क्या गलत हो रहा है उनके साथ। मूविंग ऑन, through the newspapers we can study the British policies regarding India and their effects on India. During the British period, newspapers were not the only source of political events but also acted as a source of social reformation. The Nibandhamala by Vishnu Shastri Chiplunkar and Shatapatre written by Lokahitawadi alias Gopal Hari Deshmukh in the weekly Prabhakar comments on various social and cultural issues. तो जो ब्रिटिश टाइम था उसमें न्यूज़पेपर सिर्फ एक पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन के लिए नहीं होता था, एक्चुअली वो सोशल रिफॉर्मेशन के लिए भी होता था। जैसे आजकल तो ऐसा ट्रेंड बहुत कम हो गया है, बट वो टाइम पे जो सोशल प्रॉब्लम्स थे इंडिया में, जैसे कि डाउरी हो गया या फिर फीमेल्स की तरफ जो इनजस्टिस था या जो लोअर कास्ट के लिए इनजस्टिस था, तो ये सब के बारे में लोगों को समझाने के लिए कि ये गलत है, ये भी सब न्यूज़पेपर्स में इंफॉर्मेशन हमें मिलता था। साथ में ये भी इंफॉर्मेशन मिलता था कि ब्रिटिशर्स के जो पॉलिसीज है, जो वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, जो काफी सारी चीजों पे बैन कर देते हैं, तो ये सब इंडिया को बुरी तरह कैसे अफेक्ट कर रहा है या अच्छी तरह कैसे अफेक्ट कर रहा है। कुछ अच्छे काम भी किए हैं उन्होंने, तो ये सब के बारे में न्यूज़पेपर्स और एडिटोरियल्स पीरियोडिकल्स में हमें इंफॉर्मेशन। मूविंग ऑन, मैप्स एंड ड्राइंग्स, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आगे जाके आप जब कोर्ट वगैरह में जाएंगे, आपको समझेगा, आप कोई प्रॉपर्टी लेंगे तो आपको वहाँ पे एक मैप होता है कि आपका सर्वे नंबर क्या है। जैसे आपका खुद का घर है तो उसका भी एक अग्रीमेंट होता है, कभी वो अग्रीमेंट देखिए, आपको समझेगा कि वहाँ पे एक मैप बनाया रहता है कि आपका सर्वे नंबर क्या है, आपको कितने स्क्वायर फीट का जगह एलोकेट हुआ है, उसमें बाथरूम कहाँ पे है, उसमें बेडरूम कहाँ पे है, उसमें हॉल कितने स्क्वायर फीट का है। तो ये सब मैप्स और ड्राइंग्स के थ्रू हम देख सकते हैं। ऑब्वियसली इंडिया का मैप हो गया, वर्ल्ड का मैप हो गया, ये सब हमें क्या हेल्प करता है, ये सब हमें हेल्प करता है ट्रैवलिंग के टाइम पे या इंफॉर्मेशन निकालने के टाइम पे। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो विच रूट शुड आई टेक, दैट ऑल विल be useful when we use a map. The best example is Google Maps. हम Google Maps यूज करके काफी सारा इजी हो चुका है आजकल लोकेशन वगैरह ट्रैक करना। ओके, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी हम मैप्स एंड ड्राइंग्स जो है वो अगली बार स्टार्ट करेंगे आगे के वीडियोस में। अभी तक आपको क्या करना है बेसिकली देखिए, आपको ये पूरा पैराग्राफ एज इट इज कॉपी करना है। मटेरियल सोर्सेस क्या होता है, अब ये जो बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस है, इसमें से आपको ये पूरा जो दो पैराग्राफ्स है, इसमें से आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू राइट फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस। सेम यू आर गोइंग टू डू विद स्टैच्यूज एंड मेमोरियल्स। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू आर गोइंग टू राइट, और उसके बाद रिटर्न सोर्सेज में आप ये डायग्राम बनाएंगे, और फाइनली न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स में भी 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हिसाब से चूज कीजिए और उसे कॉपी। So this is what you are going to do as homework. I hope this is clear to everyone. See, try to choose points which you can remember. जो ऐसे पॉइंट्स है जो छोटे हैं या जो इजीली याद रख सकते हैं, उसे आप